हेलो गाइस, सैल्यूट इंडिया में आज हमारे साथ वास्ते जी बने हुए हैं। बड़का के विभिन्न तरीका का जितना भी तरीका का जो है मिस्टेक या डेवलप नहीं हो सक रहा है और विनाश को विकास गिनाया जा रहा है, उनका बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। वास्ते जी बताइए भैया। उरी मारी से बड़का गांव जाइएगा, पसरिया से पहले देखिएगा कि एक जगह रास्ता बह गया है। यस। विधायक जी वही रास्ता से गुजरते हैं, पूर्व विधायक वर्तमान विधायक। अब उस जगह सो के पार होते हैं कि जगल रहते हैं, ये पता नहीं कि अधिकारी लोग को बोल नहीं पा रहे हैं। बात सही है, हम भी एक दिन मिस्टेक से गड्ढा में चल जाते हैं। जब घटना घटेगा तब जाएगा सांत्वना पुरस्कार लेके देने के लिए लोगों को। यही सब समस्या है बड़का गांव में। पतरातू पार होइएगा तो जो था PTPS था पहले, जहाँ थर्मल अभी जो खुला NTPC का, इतना धुआं उड़ा रहा है गर्दा की पूरा रोड में कुछ दिखता नहीं है। हमारा जैसा विधायक रहता तो उसको पटक को ही चिमनिया में तोड़ देते हैं। लेकिन इसमें ये भी तो बात है कि लाइन भी तो हम लोग को नहीं मिल रहा कभी। अगर 24 घंटे में कब लाइन आता है वो नहीं याद रहता है। इसका भी तो ये सब विधायक लोग का काम है, सीमेंट फैक्ट्री से पैसा लेना, चुनावी चंदा, इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा सब जगह से मिलता है, इसीलिए बिजली के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। बाकी हम लोग का हरली का जो हरा मोड़ से बेला सोती जो रोड जो है इतना खराब, वो भी थूक पॉलिश करके चल गया, उसका भी कोई लाभ नहीं है। इधर अभी बड़का गांव बादम से हजारीबाग का रोड बना देता मोतरा घाटी से तो बहुत सुविधा होता। बड़का गांव में जाम से हम लोग फंसते नहीं। लेकिन आज लोग भी इंतजार कर रहा है विधायक लोग कि कब कंपनी वाला आएगा कि झोला के झोला रुपया देगा, जनता के पास आंसू बहा देंगे और अंदर में जाके मीटिंग करेंगे, DC पास बैठ के अपना दाम लगाएंगे, अपना गाड़ी घोड़ा सेट करेंगे जिस तरह से और लोग कर रहे इसीलिए जहां लगा के बड़का गांव में चुनाव लड़ने जाता है सब। जैसे हजारीबाग के सांसद का भविष्य खराब हो गया, अब दोबारा सांसद नहीं बनेंगे 100% है। सांसद के लायक वो नहीं है जी, क्योंकि उनका पेलोडर और हाईवा चलता है ज़्यादा, इसीलिए वो बिजनेस करने के लिए ठीक है। उधर सूरत तरफ जाके मिल और खोल ले साड़ी के। यस। और जो अपना प्राइवेट स्कूल जरूरत से बेसी रखे हुए हैं, बेस्ट हजारीबाग का, वो क्या फ्री में शिक्षा देने के बारे में कभी सोचेंगे? ये चीज़ समझिए। रांची में DC ठीक कर दे कि रीएडमिशन अब किसी भी स्कूल में नहीं लगेगा। हजारीबाग में डर से DC नहीं कर पाते हैं कि सांसद के स्कूल है, रहना है हजारीबाग में, पैसा कमाना है, तो आवाज़ ऐसे बंद करके रखना होगा। ये सब बात तो सही है। अगर उरी मारी तरफ से कोई बड़ा वाहन गुजरता है, खाली हो या लोड हो, तो उरी मारी की जनता उसको पकड़ के वहीं कूच दे। वो रास्ता ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं है। हर तरफ पागल कुत्ता की तरफ कूदल चल रहा है हाईवा वाला, उन लोग को पीटना है। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे कंपनी जो NTPC महारत्न कंपनी है, विश्व का सबसे लंबा केन बेल्ट बिछाया हुआ है, जो 21 किलोमीटर जी 21 किलोमीटर का लमसम बताता है, ठीक है। उसका बाद भी आज तक रोड से ट्रांसपोर्टिंग कर रहा है और लोगों का जान का साथ ऐसा खिलवाड़ कर रहा है। 5 लाख 6 लाख दे देता है, ठीक। उसका घर में 3 बच्चा है, 2 बच्चा है, उस लोग का 5-6 लाख में क्या होगा? क्या NTPC कंपनी नहीं है, वो एक कसाई है जनता के लिए। यस। वो नेता के भलाई करके जनता को मसल रहा है। और मिनी रत्न कंपनी उससे बढ़िया है, वो तो महारत्न है लेकिन उससे बढ़िया मिनी रत्न है। CCL अच्छा है उससे। CCL तो लाख गुना अच्छा है। एक गार्ड का भी पेमेंट 1.5 लाख रुपए देता है। अडानी का मुंह देखिए हमेशा सूखा हुआ रहता है, उसको पूरा विश्व का धन उसी को चाहिए। बात तो सही है। चाहे लात जूता मिले चाहे कुछ मिले, थेथर हो गया वो पूरा थेथर। तो लोग बुक वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि रख दिए हैं, डीजल लेते हैं, घरे बैठे रहता है, गाड़ी खाली चढ़ा रहे हैं कहाँ इतना किलोमीटर हम घूमें। सब लॉलीपॉप दे रहा है अडानी वाला। कुछ छोटा नेता है जिसको स्कॉर्पियो वगैरह मिला है अभी फिलहाल, उन लोग भी ऐसे 30 मार खान बनले चल रहा है। इसलिए बड़का गांव में बहुत कष्ट हो गया है विधायक बनाना। किसी को भी ऊपर विश्वास करना जनता के लिए मूर्खता है।
बात तो सही है, जितना चाहे भी कैंची छापो, चाहे छुरी छापो, चाहे चाकू छापो, सब एक ही छुरी है। बात तो ये भी सही है, लेकिन परंतु एक बेटर और भी हंसता है ना, एक तो नेतृत्व करता है एक मुखिया, तो फिर भी अच्छा देख के चुनना ही पड़ेगा। रीजन तो नहीं है। मुखिया के माध्यम से कहीं एगो चापाकल नहीं लगा होगा। यस, ये भी बात सही है। सिर्फ वो लोग रजिस्ट्री करने में मोहर और साइन मारने के लिए और जन्म प्रमाण पत्र के लिए है मुखिया। हम तो अभी फिलहाल में एक शिकायत दर्ज किए, 60 लाख के लमसम आया पर हर पंचायत में, तो हमें दूसरा तरह के बात बोल के बता दिया गया। ठीक है, उसमें कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन नेक्स्ट बार अभी तो बहुत सारा है, लेकिन और भी बहुत बीमारी है, उस पर आपका वहाँ बीमारी जमीन उमीन अधिग्रहण जो वहाँ जबरदस्ती किया जा बीमारी रहा का है, अंत होगा जब कोई खूंखार नेता पैदा लेगा तभी, सरफिरा। और पैसा कौड़ी का लोभ लालच नहीं रहे उसके अंदर, तभी बड़का गांव का हालात ठीक होगा। यस, नहीं तो गूंगा बहरा ये सब धोंद फोंद विधायक बनने से कोई फायदा नहीं है। मतलब एक लेन में आपका ये कहने का मतलब है कि नया चेहरा चाहिए और थोड़ा एक्टिविटी ज़्यादा हाईएस्ट होना चाहिए। पहले दिल्ली को दिल्ली बना दिया, रामगढ़ में विकास के गंगा बह दिया, बड़का गांव में विकास का दामोदरो नहीं बह रहा है। खाली एक से एक नदी नष्ट हो रहा है, नदी का स्रोत बंद हो जा रहा है। सब उजाड़ के ख़त्म कर देगा। बहुत मज़ा लग रहा था, रजिस्ट्री करने जाता था पश्चिमी वाले बड़का गांव के एनटीपीसी के गाड़ी में बैठ के, तो नावा गमछा तौलिया ले के फुल पैंट शर्ट रजिस्ट्री करके आ रहा था। कहाँ है वो रुपया, पैसा ख़त्म हो गया, कहाँ चल गया बंजारा की तरह माला बेचने, कोई नहीं दिखता है अब। अच्छा, एक और बात बताना चाहते हैं। एक जो हम लोग का गंदरपुरा का बदमाही नदी निकला है, जो पूरा ऊपर से समझ लीजिए, गंदरपुरा का आदमी जोर लगाए हुए है, ठीक है, वो लोग सकेगा तो ठीक है, नहीं तो उसमें भी कुछ घुस जाएगा दोगला किस्म पे, तो वो न वहाँ भी दलाल का संख्या है। उस दलालों का धजिया बाहर वो लोग कर देता है। वो लोग किसी को फिक्र होगा कि हमारा पॉपुलेन चलेगा, तो किसी को फिक्र होगा कि हमारा हाईवा चलेगा, किसी को फिक्र होगा कि हम यहाँ ठेकेदारी करेंगे। यही सब लोग लालच में ओएनजीसी की तरह बर्बाद करके चल जाएगा, बड़ा बड़ा बोल्डर खेत में डाल के। अच्छा, कंपनी हम लोग को फ़ायदा गिनाती है कि नहीं, सो जब आएगा कंपनी तो रोज़गार आएगा, तो क्या अभी हम लोग रोज़गार से नहीं जुटे हुए हैं? खेती अभी के है, ज़माना में अपने बल पर रोज़गार करना होगा, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना होगा। सीसीएल नहीं है कि राशन की दुकान खोलेगा तो क्वार्टर वाला लेके खाएगा। वो एक कंटेनर में सबको तू पे गाय बैल के जैसा रखता है और टेम पर डिप्टी करवाता है। वो तो बात सही है, लेकिन अभी एक मुद्दा और भी दलाल लोग समझाता है कि ज़मीन, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ ज़मीन के नीचे 1 एकड़ ज़मीन के नीचे 40 से 1 एकड़ ज़मीन के नीचे 60। सीसीएल में 1 एकड़ ज़मीन में एक नौकरी है, मुआवजा है, रोड है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है, सब कुछ है। एनटीपीसी के पास है सब, वही झारखंड सरकार का हॉस्पिटल है, झारखंड सरकार का बिजली है, झारखंड सरकार का रोड है, पैसा खाली भेज देना है बस। ये तो मान लीजिए इनका हो गया। जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, जागरूक होना भी मुश्किल है, इसलिए उतना जागरूक होने लायक वहाँ के जनता भी नहीं है बड़का गांव के। मुश्किल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, उसको हम महा मुश्किल है, मुश्किल नहीं महा मुश्किल है। हाँ, तो महा मुश्किल को किया जा सकता है। डीसी को देख के डरता है, एसपी से डरता है, पुलिस से डरता है, सिपाही से डरता है वहाँ के जनता। तो अभी तो 12 तारीख की एक मीटिंग रखा गया है बादाम स्टैंड में, और 22 तारीख को डीसी को घेरने का प्लान है भारी संख्या में। घेरने से नहीं होगा, धमाका करने से होगा। पूरा धमाका भी कर देगा, पूर्वी का लोग है ना, मतलब बम का धमाका नहीं, पूरा हाँ, मतलब रेलना होगा, बम का धमाका, गोली का नहीं। लगना होगा कि हम विरोध जता रहे हैं, मुझे मेरा जमीन को छोड़ो, ये विकास नहीं है, विनाश है। जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना को भागना पड़ा था ना, उस टाइप से भी होना चाहिए आंदोलन। होगा उसी तरह मेरा देश बढ़ा जा रहा है भारत, चाहे वो किसी गांव का बात हो। अभी आदमी साइलेंट मोड में है, सब अंदर अंदर कूद रहा है, लेकिन एक दिन जब बारूद फटेगा, ब्लास्ट होगा, उस्मा वाला स्टाइल में ना, उस दिन बड़ा बड़ा अधिकारी और बड़ा बड़ा नेता को उस दिन बचने के लिए सोचना होगा। एक चीज़ का, एक एकड़ जमीन के नीचे एक आंकड़ा के हिसाब से एक बुक है लिखा हुआ, उसको हमने देखा है। उसमें 1 एकड़ ज़मीन के नीचे आंकड़ा बताया कि 60 से 65 एंड 70 करोड़ के लमसम खनिज है, आंकड़ा सिर्फ। तो उसको 50 करोड़ भी मानिएगा अगर 1 एकड़ के नीचे, तो ये मुआवजा जो इतना गंदा देता है, वो तो मुआवजा दूसरा टॉपिक हो गया। अभी फर्स्ट टॉपिक ये है कि ज़मीन देना ही नहीं चाहता पूर्वी का क्षेत्र लोग,
लेकिन मुआवजा इतना रॉन्ग देना नहीं चाहता है तो उसको पूछना चाहिए सरकार के कि क्या कमी है, क्या दिक्कत है कि आप लोग देना नहीं चाह रहे हैं। तो सुनना है, नहीं थेथर जैसा लगल रहना है। पुलिस ला के भर देना है, पिटवा के, डरा के, धमका के जमीन लूट लेना है। अभी जैसे पिटवाने वाला बात, हाँ, जैसे बंगाल में बीजेपी का जीत गया तो वो लोग कहता है कि पुलिस के बल पर जीता। झारखंड में जेएमएम वाला है तो क्या कर रहा है, कुछ तो नहीं कर रहा है। तो महा है, सब बीजेपी से महा बीजेपी है, बिजनेस पार्टी है। यस, अपना पिताजी का भी बात नहीं पालन कर रहा है। पिताजी इनका जो शिबू जल सोरेन जंगल जी जमीन बचाना था, जल जंगल जमीन बचाना है, उसका लेकर के जेएमएम का गठन किए थे, लेकिन कहाँ पिताजी के रास्ता पे चल रहे हैं। हेलो गाइस, सैल्यूट इंडिया बनने के लिए धन्यवाद।